जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। और हम यहाँ पर चर्चा करते हैं हर हफ्ते हर 10 दिन में किसी न किसी प्रेमी भक्ति की कथा की, किसी मंदिर के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर देखें, उसको आगे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर 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 शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलयुग में कितने सारे भक्त हुए, कितने सारे संतों ने जन्म लिया है और भक्ति महारानी का यश फैलाया है, हमारे ठाकुर जी की प्राप्ति की है, हमारी श्री जी के चरणों की प्राप्ति की है। ऐसे ही संतों के चरित्र में आज मैं आपको एक संत की कथा बताने वाली हूँ, उनके जीवन की एक दिव्य कथा, ना कि उनकी कथा, उनके जीवन में एक दिव्य कथा, दिव्य घटना घटित हुई, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये कथा है संत श्री हरेराम बाबा की। बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा अभी 20 या 25 वर्ष हुए हैं इस धराधाम से गए हुए, निकुंज गमन किए हुए। तो बाबा जो थे वो रहते थे वहाँ गोपेश्वर के पास। आप लोग सब जानते होंगे, सुदामा कुटी है, मलुक पीठ है, वहीं आश्रम में बाबा रहा करते थे जगन्नाथ दास भक्तमाली जी के साथ। भक्तमाली जी के संपर्क में बाबा बहुत ज़्यादा रहते थे, उनसे ही बाबा भक्तमाली की कथा सुनते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। तो बाबा ने अपने श्री मुख से ये कथा भक्तमाली जी को बताई थी कि एक बार क्या हुआ कि बाबा वैसे तो अपने बाबा की दिनचर्या अगर मैं आपको बताऊं तो बाबा 24 घंटे एक साथ कीर्तन करते थे, पूरे लगातार 24 घंटे। जी हाँ, कौन ऐसा होगा जो लगातार 24 घंटे कीर्तन कर सके। बाबा को ना मल मूत्र त्याग की, ना प्यास लगती थी, ना नहाने की ज़रूरत लगती थी। बाबा एक आसन से 24 घंटे तक नाम संकीर्तन किया करते थे, तेज़ तेज़ आवाज़ में करतल लेकर, और भी लोगों के साथ बाबा कीर्तन किया करते थे। तो इसी कीर्तन की घटना में मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि पटना, बिहार में पटना के पास अंग्रेज़ों का ज़माना था। उस वक्त जो हमारा देश था वो आज़ाद नहीं हुआ था, तब ज़मींदारों का ज़्यादा बोलबाला था। तो पटना के एक ज़मींदार था, तो उसके यहाँ पर नशे की खेती होती थी। ये होते ना अफ़ीम, चरस, गांजा वगैरह, इनकी खेती हुआ करती थी। तो जो आदमी जिस तरह का व्यवसाय करता है वो उसी तरह से दान पुण्य करने की कोशिश करता है, पर उसका बिल्कुल भी संतों में कोई भाव नहीं था। पर वो ऐसे संतों को नशा करवाता था जो नशे में लगे हुए थे, ऐसे ही संतों को आमंत्रित करता था। और उसने ये खुला चैलेंज कर रखा था कि कोई इतना नशा करके दिखाए, जितना मैं उसे पिलाऊं उतना नशा करके दिखा जाए, मैं मान जाऊंगा कि वो असली संत है। कि जितना मैं नशा करता हूँ उससे ज़्यादा वो नशा करके दिखाए। तो ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी, पर उसे ऐसा कभी कोई संत मिला नहीं था जो उससे ज़्यादा नशे को झेल पाए। तो उसी श्रृंखला में पता नहीं कैसे बाबा के साथ क्या ठाकुर जी ने लीला की, या उस किसान पर कृपा करनी थी ठाकुर जी को। तो बाबा पहुंच गए एक बार पटना, उसके गांव में जहाँ वो किसान रहता था। अब बाबा ने सबको बताया, बाबा को सबने बताया कि बाबा यहाँ पर एक ज़मींदार है जिसने सबको ये चैलेंज दे रखा है कि जो मुझसे ज़्यादा नशा झेल जाएगा उसको मैं संत मानूंगा। तो बाबा बोले कि वैसे तो हम कोई नशा करते नहीं हैं, कोई अमल करते नहीं हैं, हम तो बस हरिनाम का अमल करते हैं, हरिनाम का ही नशा करते हैं। पर अगर ये तुच्छ नशा करने से ठाकुर जी के मार्ग में आता है तो हम इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और इसे श्री जी के चरणों में, अपने लाल जू के चरणों में ज़रूर लगा के छोड़ेंगे। एक छोटे से नशे की ही तो बात है। बाबा ने बोला उस ज़मींदार को कि जितना तुम ज़्यादा नशा बना सकते हो, जितना जहरीला बना सकते हो उतना बनाकर दिखाओ, जितना तुमको पिलाना है उतना पिलाओ। तो उसने इस तरह से कहते हैं कि इतना जहरीला उसने नशा बनाया कि पहले तो उस गांजे को उसने, उस भांग को उसने एक
तांबे के बर्तन में खौलाया, अपने मजदूरों से खोलवाया। फिर तांबे के बर्तन में कई सारे तांबे के सिक्के डालकर उनको खौलाया और उनका बघार लगाया उस भांग में। और उसके बाद उसमें कई तरह के नशे और डाले, जैसे कि धतूरे का फल, धतूरे का फूल, ये सब भी डाली। जितना हो सके उसने उसको उतना जहरीला बनाया उस भांग को। और वो इतनी ज़्यादा हरी और हो गई, इतनी गाढ़ी हो गई कि अगर उसका कोई एक छटांग भी पी ले तो उसको होश ना आए कई दिनों या महीनों तक भी, और हो सकता है जान भी चली जाए। उसने इतना जहरीला बनाया उस भांग को और ले आया बाबा के पास। बाबा बोले सिर्फ इतना सा ही तुम भांग बना पाए, इससे ज़्यादा नहीं बना पाए? बोले बाबा पहले पी के तो बताओ, अगर कोई 50 ग्राम भी इस भांग को पा लेगा तो मैं दावा करता हूँ कि वो बचेगा नहीं। और वो भांग थी 3 सेर। जी हाँ, उस भांग की मात्रा थी 3 सेर। बाबा को एक गिलास दिया गया जिसमें 3 पाव का गिलास था। 3 पाव मतलब 750 ग्राम का गिलास था। वो बाबा ने 3 गिलास, उस गिलास से बाबा ने और एक पात्र में उस भांग को लेकर आए। और बाबा ने उस गिलास से 5 मिनट नहीं लगे कि बाबा ने पूरी भांग पी ली। और वो जमींदार और गांव के लोग देखते रह गए बाबा को। उस भांग को पीने के बाद बाबा ने कहा कि चलो अब हरिनाम कीर्तन करते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, रात गई, अगला पूरा दिन गया, अगली पूरी रात गई उस दिन, अगले दिन की, फिर उससे अगला दिन गया और फिर शाम होने आ गई। इस तरह बाबा ने पूरे लगातार 48 घंटे तक एक ही आसन से बिना हिले, बिना मलमूत्र त्याग करे, बिना कुछ खाए पिए, बिना स्नान करे, बिना सोए बाबा ने 48 घंटे तक लगातार हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद बाबा 48 घंटे के बाद अपने आसन से उठे, बोले कि अब हम 2 दिन से नहाए नहीं है, अब हम नहाएंगे। और जाकर बैठ गए बाबा कुआं के पट्टे पर। कुआं के पाटे पर मजदूर लगाए गए पानी निकालने के लिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बाबा पूरी 1200 बाल्टियों के पानी से नहाए। जी हाँ, आप विश्वास कर पाएंगे, 48 घंटे तक। और वो जो महीना था वो पूस का महीना था, जिसमें भयानक सर्दी पड़ती है, कोई हाथ मुंह धोने में भी जिसके कपकपी छूट जाती है। बाबा ने ऐसी सर्दी में भजन किया, पूरा लगातार 48 घंटे तक कीर्तन किया। और उसके बाद बाबा 1200 बाल्टियों से नहाए। और वो भी इस तरह से नहीं कि बाल्टी निकाल कर एकदम से डाल दी जाए। जिस तरह से शिवजी का रुद्राभिषेक होता है उस तरह से बड़ी धीरे धीरे धार से बाबा पूरी रात 1200 बाल्टियों से नहाए। मजदूरों के हाथ थक गए, हाथों में हाथ जम गए बर्फ की तरह, हाथ सेकते, फिर दूसरा निकालता, फिर तीसरा निकालता, पूरा गांव लग गया उस पानी को निकालने के लिए, हाथ सेकते जाए। पर बाबा नहीं हटे, बाबा पूरी रात नहाते रहे। सुबह हो गई नहाते नहाते, अब बाबा उठे, बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। बिहार में तो हर तरह का चावल होता ही है, बहुत तरह की तरकारी सब्जियां बनाई जाती हैं बाबा के लिए। कई तरह की सब्जी, साग, तरकारियां, कई तरह के चावल आगे भोजन में रखे गए प्रसाद में। और उसमें घी डालने के लिए एक भगोनी में घी लाया गया। तो बाबा बोले कि आज हम आचमन जल से नहीं, आज हम आचमन घी से करेंगे। लाओ वही गिलास जिससे हमने भांग पी थी। अब जिस गिलास से बाबा ने भांग पी थी वो कितने का था? 750 ग्राम का। बाबा ने उस भांग के गिलास से बाबा ने 3 गिलास घी पिया। जी हाँ, 3 गिलास। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बाबा ने 2.25 किलो घी पी लिया और 7 गिलास चावल खाए। और इस तरह से बाबा ने अपना अल्पाहार लेके और वहाँ से उठे और बोले कि अब हम दोबारा कीर्तन करेंगे। और वो जमींदार बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ने कहा कि कभी किसी संत को इतनी छोटी योग्यता से मत आंकना कि ये नशा कर लो तो हम मान जाएंगे। जब मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया तो ये भांग पीने का क्या है? जब उन्होंने जहर पी लिया तो क्या हम भांग भी नहीं पी सकते? हमारे भोलेनाथ के नाम को वैसे ही बदनाम किया जाता है। उन्होंने हलाहल विष का प्याला धारण किया था। वो चरस नहीं पीते, गांजा नहीं पीते, पर आप सब लोग देखते होंगे नशेड़ी भंगेड़ी भोले बाबा का ही नाम लेते हैं।
पर ऐसा है नहीं। हमारे भोले बाबा तो नशा करते हैं तो वो नाम का करते हैं। तो इस तरह से अगर तुमने, जब हमारी मीराबाई विष का प्याला पी गई, तो हम तो न जाने कितने भांग के प्याले पी सकते हैं, कितने भांग के गिलास पी सकते हैं। कभी किसी संत को इस योग्यता से मत आंकना। मैं आप सब लोगों को भी कहूँगी कि कभी किसी संत को ऐसी चीज़ों के लिए आप बाध्य न करें, नहीं तो आपका ही अनर्थ होगा। ठाकुर जी आपसे ही रुष्ट होंगे। वो लोग तो ठाकुर जी के प्यारे जन हैं, पर आप देख लीजिए आपकी दुर्गति कहाँ होगी। तो इस तरह वो पूरा गांव बाबा का शिष्य बन गया, पूरा गांव बाबा के आगे नतमस्तक हो गया और 1 महीने तक बाबा की आज्ञा पर वहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन चला और इस तरह बाबा की वहाँ पर ख्याति हुई। तो आप देखिए कितनी हमारे संतों में सामर्थ्य है। मैं कहती हूँ ना, अभी भी हैं संत, ऐसा नहीं है कि भजनानंदी संत नहीं रहे हैं, पर वो हमारे आपकी वजह से बहुत छुप कर रहते हैं, अपने को दबा कर रहते हैं। शायद वो हमारे आसपास ही रहते हों, हम न जानते हों। इसलिए कोई भी संत मिले, कोई भी साधु मिले, भले चाहे वो कोई भी क्रिया कर रहा है, हमें उनकी तरफ दोष दृष्टि नहीं करनी है। क्या पता वो हमसे दोष दृष्टि करवा के अपना, उनका तो काम बन रहा है पर हमारा तो बिगड़ जाएगा ना। इसलिए संतों में श्रद्धा रखें। कोई भी मिले, चाहे ढोंगी हो, चाहे कैसा भी हो, सबको नमन करें और आगे बढ़ जाएं। जितना आपसे बन पड़े उनके लिए करें और अखंड हरिनाम संकीर्तन में ज़रूर अपना योगदान दिया करें। भजन करें, स्वस्थ रहें, बस यही आशा करती हूँ और श्री जी के चरणों में लगी रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।